नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का आपके ही चैनल महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर एवरीबडी, और ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से तहे दिल से, और मुझे इतना सारा प्रेम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम ये 2026 की रीडिंग करने जा रहे हैं जनवरी मंथ की। कि सबसे पहले देखते हैं महादेव को याद करते हुए, अपने सारी देवी देवताओं को और अपने जितने भी पितृ हैं उनको याद करते हुए मैं उनको धन्यवाद बोलूँगी। मुझे इस कार्य में आगे बढ़ाने के लिए, इतना अपना सपोर्ट देने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सभी लोगों का भी। चलिए, लिब्रा तुला राशि हम देख लेते हैं कि जनवरी के महीने में आपकी एनर्जीज कैसे रहेंगी। शॉर्ट क्विक रीडिंग होने वाली है, हम फटाफट से देखेंगे आप किस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं जनवरी के महीने में। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लिब्रा, आपकी जनवरी मंथ की जो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक तो ना हीलर वाली एनर्जीज़ में है। कि होगा क्या कि लोग आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स करेंगे, आपसे जलेंगे, आपसे आपसे आपके आपकी तरक्की को देख के जेलसी उनको फील होगी, आपकी खुशियों को देख के जेलसी फील होगी। चाहे आपके रिश्तेदार हों, ऑफिस में लोग हों, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपसे जलेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेगा, आपको हराने की कोशिश करेगा, आपको आपको नीचे गिरता हुआ देखना चाहेगा। एक ऐसी परिस्थिति मुझे दिख रही है। और आपको किसी से जेलसी नहीं करनी इस महीने। आपकी खुद की एनर्जीज़ में दिख रहा है कि आप किसी से जलना मत, आप किसी के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स मत करना, ये आपके लिए घातक हो सकता है। और आप खुद भी हीलर हैं, खुद को भी हील करिए, दूसरों को भी हील करिए, इस एनर्जी में आप रहिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि आपके जनवरी के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। लिब्रा तुला राशि, जनवरी के महीने में और क्या होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जनवरी में आपके साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आपकी नेटवर्किंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। बहुत लोगों से आपका राबता होगा, कम्युनिकेशन बहुत हो रही है, हो सकता है फ़ोन कॉल्स बहुत आए, बहुत लोगों से बातचीत आपको करना पड़े। घमंड मत लाइएगा, जलिएगा मत किसी से, ये चीज़ें लोग आपसे जलेंगे बेसिकली। और यस, आपको अपने अंदर अहंकार नहीं लाना है। जैसे ग्राउंडेड हैं, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है उसको ही परस्यू करिए। अहंकार हमारे जीवन में हमारी सक्सेस की सीढ़ियों को कहीं ना कहीं नीचे गिराने की तरफ, हमें डाउनफॉल की तरफ लेके जाता है। तो आपको किसी से जलना नहीं है, अहंकार नहीं दिखाना है, प्राइड नहीं लेके आना है किसी भी चीज़ में। आप चाहे जिस भी पोजीशन पे हैं, आप नॉर्मल रहिए, ग्राउंडेड रहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन करिए, लोगों से बातचीत करिए, वार्तालाप करिए, अपने कम्युनिकेशन से नेटवर्किंग अपनी बढ़ाइए। और ये महीना है जहां आप नेटवर्किंग अपनी बढ़ाएंगे, बहुत लोगों से आपकी वार्तालाप होंगी। ये चीज़ें मुझे आपके जनवरी के महीने के लिए दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए और देख लेते हैं कि जनवरी में आपके साथ मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। लिब्रा तुला राशि, जनवरी में और क्या होने की संभावनाएं हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है आप दोस्तों के साथ फन करोगे, पार्टी करोगे, घूमने जाओगे, ट्रैवल करोगे, मज़े करोगे। वीज़ा का काम, फॉरेन ट्रैवल करने का काम, एक्सप्लोर करने का काम, करियर को और बढ़ाना है, बिजनेस को और फैलाना है, नेटवर्किंग बढ़ानी है, दोस्ती यारी निभानी है। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि पार्टी शार्टी चल रही है, गेट टुगेदर चल रहा है, वहाँ से कम्युनिकेशन आपका बढ़ रहा है, दोस्त बन रहे हैं आपके, आप दोस्त देखोगे, दूर के दोस्त बन रहे हैं। आप ना बिज़नेस को फैलाओगे। फैलाने के लिए आपको मल्टी लेवल पे जाने के लिए, ग्लोबल जाने के लिए नेटवर्किंग करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें इस महीने होंगी आपकी। ट्रैवलिंग होगी, घूमना फिरना होगा। एक आपके ना छुपे हुए दुश्मन भी आपके बनने वाले हैं। लोग आपसे जलेंगे, फूकेंगे, आपके बैक बिचिंग करेंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स करेंगे, कोई धोखा दे सकता है आपको। ये परिस्थिति भी है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, समझना है आपको। आप इस महीने चर्चा का विषय बने रहेंगे, लोग आपके बारे में बातचीत करेंगे, कोई तरक्की हो सकती है, कोई प्रमोशन हो सकता है, आप कोई अच्छी चीज़ अचीव कर सकते हैं जिसकी वजह से लोग आपके बारे में बात करें, चर्चा करें, आपका नेम फेम बढ़े। तो लोग जेलसी रखेंगे ना कि भाई ये इंसान यहाँ तक कैसे आगे बढ़ गया। तो ये परिस्थितियाँ होंगी। तो आपको अहंकार मत लाना कि मैंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया। सेलिब्रेटरी मूवमेंट रहेगा क्योंकि आप कुछ अचीव करोगे और ट्रैवल भी करके आओगे। मदर का आशीर्वाद ज़रूर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई नया बिजनेस, कोई न्यू बिगनिंग, और आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। कोई नई शुरुआत आपके काम में हो सकती है। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये महीना आपके मैनिफेस्टेशन का है। आप जब जब जो जो जैसे जैसे सोचोगे ना, चीज़ें वैसे वैसे होंगी, आपको ये चीज़ महसूस होगी। तो इसीलिए ना आपको क्या करना है कि अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है। नई शुरुआत होगी आपके जीवन में, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे, कोई बिजनेस में, कोई करियर में, तो वो बहुत अच्छा है, उम्दा। बिजनेस के लिए भी आपके पास सब कुछ होगा कि आप कोई भी नया काम
कर पाओगे, आपके पास मैन पावर है, आपके पास पैसा है, आपके पास आइडिया है, आपके पास थॉट है, आपके पास आप जो भी चाहते हो सब कुछ, और आपके पास आपको ये भी पता है कि मैं किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करके अच्छे तरीके से, अच्छे वे में लोगों को मैनिपुलेट करके किस तरीके से अपना काम बना सकता हूँ। तो वो चीज़ें भी मुझे आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही है। सक्सेसफुल रहोगे इस महीने, महीना बहुत अच्छा है। एक पक्का 100% आई एम डैम श्योर कि कोई आपको धोखा देगा, बैक स्टैबिंग करेगा ही करेगा, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये होएगी होएगी कि आपको कोई धोखा देने की एनर्जी भी, कोई पीछे से आपको खंजर घोंप दे, ये चीज़ें भी होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें रहेंगी, जिसकी वजह से पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में कोई वापस आ सकता है न्यू बिगनिंग करने के लिए, लेकिन वो ऑन ऑफ एनर्जी में ही रहेगा, सीरियस होकर नहीं आ रहा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और साथ में छुपे हुए दुश्मन से आगाह कर रही हूँ मैं आपको ये फंसाने की कोशिश करे, ये चीज़ें हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा कहीं आप फंस ना जाएं। ठीक है, बैक स्टैबिंग होगी आपके साथ, धोखा होगा, हार्ट ब्रेक होगा फॉर श्योर। रिलेशनशिप्स को लेकर अवेयर रहिएगा, कोई थर्ड पर्सन आपके रिश्ते में एंटर ना करे, आपकी वाइफ या आप, कोई धोखा दे रहा है एक दूसरे को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है कि यस उनकी लाइफ में कोई पास्ट का पर्सन वापस आ गया, कोई पुराना दोस्त एक्स वापस आ गया, ये चीज़ें भी हो सकती है, संभावनाएं भी हैं। और क्या दिख रहा है, मैं चेक भी कर लेती हूँ हार्ट ब्रेक किस चीज़ में हो रहा है। पैसों को थोड़ा सा बचा के रखिएगा, ज़्यादा खर्चा मत करना। दोस्ती यारी कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, करने जा रहे हो, सब कुछ है ठीक है, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना, ठीक है ना। थोड़ा सा सेविंग्स पे ध्यान रखिए। मैं एक बार देखती हूँ ना ये धोखा आपको कहाँ मिल रहा है और ये हार्ट ब्रेक कहाँ हो रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन आ रही है। लेट मी चेक, जिससे कि और थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए आप लोगों को कि किस सिचुएशन में ये चीज़ें हो सकती हैं। हार्ट ब्रेक क्यों हो रहा है? ये हार्ट ब्रेक हो रहा है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, और 3 ऑफ पेंटिकल फाइनेंसिस से रिलेटेड दिख रहा है मुझे। ओके, ये हार्ट ब्रेक कहीं ना पैसों से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। पैसों में धोखा दिख रहा है कि आपने कहीं पे किसी इंसान के साथ पैसा इन्वेस्ट किया हो या किसी को पैसा दिया हो, कोई भी सिचुएशन हो, किसी साइड बिजनेस में पैसा लगाया हो, वहाँ पे कोई धोखा होना, ये संभावनाएं हैं। या कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो पैसा डूब गया हो आपका, या डूबने वाला हो, या डूब जाए, तो इसका ध्यान रखिएगा। कहीं फाइनेंसेस में आपको तकलीफ मुझे दिखाई दे रही है, जो मुझे दिख रहा है। साथ में अगर हम बात करें आपको बैक स्टेप कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, ये भी देख लेते हैं। ये बैक स्टेपिंग आपकी कहाँ पे दिख रही है मुझे? ये बैक स्टैबिंग कोई आपका बॉस, अथॉरिटी फिगर जो है वो कर सकता है। कोई फादरली फिगर टाइप हो, कोई बॉस हो, कोई सरकारी लेवल पे अच्छे ओहदे पे हो, वो कर रहा है आपके करियर में, आपको बैक स्टेप कर रहा है, जॉब में आपको बैक स्टेप कर रहा है। कोई है बंदा जो आपको बैक स्टेप कर सकता है, और यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ में ये मुझे ना ज़्यादा आपके करियर से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ आपके करियर से रिलेटेड दिखाई दे, तो बी अवेयर अबाउट योर करियर, योर फ्रेंड सर्कल, योर नियर डियर वंस, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। चलिए मूनोलॉजी से भी चेक कर लेते हैं आपकी फुल मून और न्यू मून की एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं, उसमें आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं और क्या होने की संभावनाएं हैं। लिब्रा तुला राशि, चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। आपके लिए मैसेज आ रहा है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। भगवान को ना थैंक यू बोलना शुरू करो अहंकार से ज़्यादा, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि आपको भगवान इस महीने ना बहुत कुछ देने वाले हैं, और जो नेगेटिव है वो भी आपको बता दिया, पॉजिटिव है वो बता दिया। तो भगवान आपको ना बहुत कुछ देंगे, तो आपको मौका मिलेगा भगवान को थैंक यू बोलने का। आप उनको थैंक यू बोलना। हम कभी कभी ना चीज़ें अपने पास रखते रहते हैं, तो थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। तो जैसे मत होना इस महीने, थैंक यू बोलो भगवान को कि आपने जो भी दिया, जितना दिया, जैसा दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। क्योंकि आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, आपको काफ़ी एक अच्छी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। तो उनको थैंक यू ज़रूर बोलेगा। ये अपने गुरुओं को, अपने आसपास के लोगों को जिनसे आपने सीखा, आपके टीचर्स को, अपने अध्यापक को ज़रूर आप थैंक यू मैसेज भेजिएगा। आपके सक्सेस के पीछे उनका हाथ है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए और क्या देख पा रही हूँ, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ये महीना है, आपने अगर किसी को कमिट किया था किसी चीज़ के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी काम के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए, कहीं पर भी कमिटमेंट किया था, तो आपके कमिटमेंट को चेक किया जाएगा कि आप उसको कितना निभा रहे हो, ठीक है। और अगर आपने नहीं निभाया तो एक वो बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी आ जाएगी कि उसको ऐसा लगेगा कि आपने धोखा दिया, चीट किया। ये सिचुएशन भी आ सकती है। तो आपके कमिटमेंट्स को चेक किया जाएगा इस महीने।
जो भी आप कमिट करो कि हाँ मैं इतना काम कर दूंगा, हाँ मैं आ जाऊंगा, उसको पूरा करना, नहीं तो कमिट मत करना, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है जनवरी के महीने के लिए? गाइडेंस आ रही है कि जो भी सीरियस सिचुएशन कभी भी बने तो उसको ना हंस के थोड़ा सा उसको हल्का कर देना, लाइट फील कर देना, ह्यूमर लेके आना उसके अंदर, और थोड़ी सी ना दया की भावना रखो अपने अंदर, ज़्यादा ना अकड़ू मत बनना इस महीने, ये बोला जा रहा है। एम्पैथी रखो लोगों के लिए, माफ़ करने वाली काबिलियत रखो, लोग गलती करते हैं ठीक है कोई बात नहीं, बट माफ़ कर देना, माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है गलती करने वाले से। तो ये है आप लोगों की जनवरी मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मुझे ढेर सारा प्यार दो। पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करके स्लॉट बुक करा सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय एवरीबॉडी।